कहानी का शीर्षक शेर और चूहे की अनोखी दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां पेड़ पौधे, झाड़ियां और रंग-बिरंगे फूलों की बहार थी। उस जंगल का राजा था एक शक्तिशाली और गर्जन करता हुआ शेर जिसका नाम था सिंहवीर। सिंहवीर बहुत बहादुर और बलशाली था। जब वह जंगल में दहाड़ता तो पूरा जंगल कांप उठता। सिंहवीर रोज सुबह शिकार पर निकलता और दोपहर तक आराम करता। कोई भी जानवर उसकी आज्ञा के बिना उसकी गुफा के पास नहीं जाता। लेकिन सिंहवीर के मन में घमंड भी था। वह सोचता कि वह सबसे ताकतवर है और उसे किसी की जरूरत नहीं। उसी जंगल में एक नन्हा चूहा रहता था जिसका नाम था मोटू। मोटू बहुत छोटा था लेकिन बहुत ही चंचल, समझदार और नेकदिल था। वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ इधर-उधर दौड़ता, कंधों पर चढ़ता, बिल बनाता और खाने की चीजें इकट्ठा करता। एक दिन मोटू और उसके दोस्त खेलते-खेलते शेर की गुफा के पास पहुंच गए। उन्हें पता नहीं था कि यह सिंहवीर की आरामगाह है। मोटू की शरारतें जोरों पर थीं। वह कभी एक पत्ते पर चढ़ता, कभी पत्थर को लुढ़काता और कभी किसी की पूंछ खींचता। उस दिन सिंहवीर एक लंबी दहाड़ के बाद अपनी गुफा में आराम कर रहा था। गर्मी के दिन थे और उसे गहरी नींद आ गई थी। लेकिन तभी मोटू खेलते-खेलते सिंहवीर की पीठ पर चढ़ गया। उसे नहीं पता था कि वह जंगल के राजा की पीठ पर है। जैसे ही मोटू ने सिंहवीर की मूंछों को छुआ, शेर की नींद टूट गई। गर्जन शेर ने जोरदार दहाड़ मारी। सारा जंगल कांप गया। मोटू डर के मारे कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसका मजाक उसे शेर के गुस्से का शिकार बना देगा। शेर ने मोटू को अपने पंजों में कसकर पकड़ लिया और कहा, तुमने मेरी नींद खराब करने की हिम्मत कैसे की, नन्हे जीव? अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मोटू ने कांपते हुए कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अनजाने में आपकी गुफा में आ गया। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। एक दिन मैं भी आपकी मदद करूंगा। शेर जोर से हंसा, तू मेरी मदद करेगा? तू इतना छोटा और कमजोर जीव है। तुझे तो हवा का झोंका भी उड़ा ले जाए। लेकिन सिंहवीर का दिल कहीं न कहीं नरम था। उसने मोटू को देखा जो बुरी तरह डर गया था और कांप रहा था। उसे दया आ गई। ठीक है, शेर ने कहा, जा, मैं आज तुझे छोड़ देता हूं। लेकिन अगली बार मेरी नींद खराब की तो सीधे मेरा नाश्ता बन जाएगा। मोटू ने धन्यवाद कहा और दौड़ता हुआ भाग गया। कुछ हफ्तों बाद एक दिन सिंहवीर जंगल में घूम रहा था। वह शिकार की तलाश में पेड़ों के बीच चल रहा था जब अचानक उसके पाँव में कुछ फंसा और छपाक एक भारी जाल उस पर गिर पड़ा। शेर फंस गया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा लेकिन जाल बहुत मजबूत था। यह एक शिकारी का जाल था जो शहर से आकर शेर को पकड़ने के लिए लाया गया था। शेर ने बहुत कोशिश की, पंजों से जाल फाड़ने की, दांतों से काटने की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। वह थक कर बैठ गया। शेर की दहाड़ें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। तभी पास के झाड़ियों में खेल रहे मोटू ने आवाज सुनी। वह तुरंत पहचान गया कि यह सिंहवीर की आवाज है। मोटू दौड़ता हुआ शेर के पास पहुंचा। उसने देखा कि शेर जाल में बुरी तरह फंसा है। शेर ने उसे देखा और कुछ शर्मिंदा हो गया। मोटू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मोटू मुस्कराया और बोला, महाराज, आपने उस दिन मुझ पर दया की थी। आज मेरी बारी है। मोटू ने एक नजर जाल पर डाली और बिना समय गंवाए अपने नुकीले दांतों से जाल की रस्सियां काटने लगा। वह तेजी से एक-एक करके फंदे को चीरता गया। शेर चुपचाप उसे देख रहा था।
कुछ ही मिनटों में मोटू ने इतना बड़ा काम कर दिखाया जो किसी बड़े जानवर के बस की बात नहीं थी। आखिरकार जाल खुल गया और शेर आजाद हो गया। शेर खड़ा हुआ, लंबी सांस ली और बोला, मोटू, आज तूने मेरी जान बचाई। तू सचमुच एक सच्चा दोस्त है। उस दिन के बाद शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। सिंहवीर ने अपने घमंड को त्याग दिया और समझ गया कि कोई भी जीव छोटा या कमजोर नहीं होता। मोटू भी रोज शेर से मिलने आता और कभी उसकी पीठ पर सवारी करता तो कभी उसके कान में कुछ कहकर हंसता। जंगल में सब जानवर उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे। सिंहवीर अब और अधिक दयालु हो गया था। वह जान गया था कि मदद करने का कोई आकार नहीं होता और सबसे छोटा जीव भी सबसे बड़े राजा की जान बचा सकता है। जिस शिकारी ने जाल बिछाया था वह अगली सुबह आया, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल एक टूटा हुआ जाल पड़ा था और पंजों के निशान। शिकारी को बड़ा झटका लगा और वह उल्टे पांव शहर लौट गया। जंगल के जानवरों ने शेर की समझदारी और चूहे की बहादुरी की खूब तारीफ की। अब सिंहवीर जंगल के अन्य कमजोर जानवरों की भी रक्षा करने लगा। जब कभी कोई जानवर परेशानी में होता, मोटू दौड़कर शेर को बुलाता और दोनों मिलकर उसकी मदद करते। जंगल में सभी जानवर सुख शांति से रहने लगे। डर का माहौल अब दोस्ती में बदल चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या क्या सीखा? कभी किसी को छोटा मत समझो। जीवन में समय कैसा भी आ सकता है और वही छोटा जीव एक दिन तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। दोस्तों, ऐसे और मजेदार, अर्थपूर्ण हिंदी कहानियां सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।